तो आपको जितना इससे पावर लेना है जितने में उतना ये काम कर रहा है अच्छे तरह से। यानी आपको अगर यहाँ पर लेना है, मान के चलो आपको लेना है ये 8 वोल्ट अगर पावर लेना है कोई चीज़ चलाने के लिए, तो आप इसको 8 वोल्ट पे यहाँ पर वायर जोड़ सकते हो, 8 वोल्ट आपको मिलेगा पावर कंटिन्यूसली। अगर आपको कुछ कम पावर चाहिए उससे कम, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 7.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर आपको पावर मिलेगा। और अगर उससे भी कम चलाना है तो इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा डायोड चेंज करोगे, इसका जो रीडिंग चेंज हो जाएगा। ये 6.5 वोल्ट तकरीबन 7 वोल्ट के बीच में रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, 6.90 वोल्ट। उससे भी कम पावर चाहिए तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो तीसरे डायोड पे, तो आपको मिलेगा 6.27 वोल्ट, यानी 6.5 वोल्ट के करीब आपको ये पावर मिलने वाला है यहाँ से। फिर जैसे ही यहाँ पर एक डायोड और हटाएंगे, चौथे नंबर पर कनेक्ट करेंगे, तो आपको मिलने वाला है 5.5 वोल्ट पावर मिलने वाला है। लेकिन अगर उससे भी कम चाहिए आपको पावर, तो यहाँ पर कनेक्ट करोगे 5 वोल्ट डायरेक्टली आपको पावर मिलने वाला है। तो इस तरह से ये 7805 IC के साथ काफ़ी कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, और आपको अलग अलग जो है आपको प्रोजेक्ट या फिर आपके जो कंपोनेंट है वो यूज़ करने के लिए ये काम का चीज़ है। अब मैं किस लिए इसको बनाया हूँ, मैं खास करके इसको बनाया हूँ, इसको हम चलाने के लिए डायरेक्टली इसको 12 वोल्ट की बैटरी चलाने के लिए ये वाला हमने सिस्टम सेटअप बनाया है कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जिसके अंदर बार बार ये सेल लगता है, ये सेल इसका बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, पावर काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, तो इस वजह से ये 6 वोल्ट के करीब इसको पावर चाहिए। और 6 वोल्ट पावर लेने के लिए हमें इसको किस रेंज पर सेट करना है, तो 6 वोल्ट हमें पावर लेने के लिए इसको सेट करना होगा। अभी ये 6.91 आ रहा है, तो ये आ रहा है 6.28 वोल्ट, तो हमें इतना पावर लेना होगा। ये 5.64 वोल्ट है, इतने में कर देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है पावर को ताकि फुल दिखाता रहे बैठे। तो इतने पे हम कर देंगे, यानी दूसरे डायोड पर लगा देंगे तो अच्छे से हमें पावर मिलता रहेगा और हमारा ट्रांसमीटर अच्छे से वर्क करेगा। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, और आपको भी इस तरह से कुछ सेंसिटिव चीज़ें चलानी है तो आप लोग बना सकते हो इसको। तो दोस्तों, इस वोल्टेज रेगुलेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक 7805 12 वोल्ट का IC चाहिए हमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है एक 7805 IC है 12 वोल्ट का। तो इसमें डायोड कुछ इस तरह से, कुछ डायोड, और इन सभी को हमें जोड़ना होगा इसका सीरीज में, यानी प्लस और माइनस इस तरह से। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने सीरीज बना दिया है। ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, फिर ये प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा। इस तरह से सीरीज हमने बना दिया यहाँ तक। इसमें हमने टोटली 5 डायोड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको वोल्टेज कम चाहिए उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट करके। बाकी हमने ये 7805 IC लिया है। अब यहाँ पर इसका जो है ये आउटपुट वायर है, ये इनपुट वायर है, सॉरी ये इनपुट वायर रहेगा। बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ से रहेगा, और जो आउटपुट में आपको जो भी चलाना है मोटर या फिर LED, वो यहाँ पर आपको जोड़ना है। बाकी एक वायर यहाँ से रहेगा, तो इसमें प्लस और माइनस, जो माइनस पॉइंट रहेगा दोनों का एक ही रहेगा, आउटपुट का और इनपुट का दोनों सेम ही वायर रहेगा। तो एक बार आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो सिंपली इस तरह से रहने देना है इसको। और ये रहेगा आउटपुट का वायर। हम मल्टीमीटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें इसको पता चलता रहे इसका लोड कितना है। कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ से सोल्डर करके। हमारे पास ये है 12 वोल्ट का बैटरी जो फुली चार्ज है अभी। तो इसको 3S लिथियम बैटरी है, ये है मल्टीमीटर। इसको मैं यहाँ से इसको पावर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर DC हमने 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है, और अब देखना इसके रेंज को मल्टीमीटर के। सिंपली यहाँ से आपको पता चलता रहे किस तरह से हमारा ये सिस्टम वर्क कर रहा है।
तो अभी जो है मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी से पावर दूंगा इसको। तो ये है बैटरी का नेगेटिव पॉइंट, तो इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है और अब यहाँ से देना है पॉजिटिव पॉइंट्स। तो अभी देख रहे हो यहाँ पर ये दिखा रहा है 11.55 वोल्ट दिखा रहा है। हमारा बैटरी 12 वोल्ट का है तो थोड़ा बहुत कम चार्ज है। इसको थोड़ा अच्छे से फिट करते हैं ताकि ढीला ना रहे। कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अभी आपको जो मल्टीमीटर का रेंज दिख रहा है सिंपली ये आपको दिख रहा है 11.56 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बैटरी का पावर है। अभी इसका जो ये आईसी है कुछ काम नहीं कर रहा है, आईसी यहाँ पर आईसी नहीं ऑन है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसका जो ये वाला वायर है हम टच करेंगे तो इसका रीडिंग अलग अलग डायोड पे अलग अलग यहाँ पर दिखाएगा। इसका रीडिंग देखना आप लोग। तो अभी यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो देखना आप लोग, अभी आपको दिखा रहा है ये 8 वोल्ट दिखा रहा है इसका रीडिंग। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ एक डायोड और हटाता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ, तो अब देख रहे हो यहाँ पर 7.50 दिखा रहा है। ये 7.50 8.5 वोल्ट के बीच दिखा रहा है। और अब जो है यहाँ पर जब कनेक्ट करूँगा दूसरा डायोड छोड़ने के बाद तो अब दिखा रहा है ये 6.90 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर तीसरे डायोड पर कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से इसके बीच में, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 6.29 वोल्ट दिखा रहा है। और इतना पावर ही दिखा रहा है बेसिकली। जैसे ही मैं एक डायोड और हटाऊंगा यहाँ से तो अभी दिख रहा है यहाँ पर 6.28 वोल्ट दिखा रहा है। मैं यहाँ पर चेंज करूँगा जैसे ही एक वायर यहाँ पर, तो आपको अब दिखा रहा है ये 5.64 वोल्ट दिखा रहा है। एक डायोड अब आउट करूँगा लास्ट वाला एकदम से, तो ये दिखाएगा जो आईसी है इसका पावर दिखाएगा अब ये 5.2 वोल्ट। तो आपको जितना इससे पावर लेना है जितने में उतना ये काम कर रहा है अच्छे तरह से। या तो मैं ये 12 वोल्ट से चलने के लिए ये वाला ट्रांसमीटर जो हमारे पास है इसको हम चलाने के लिए डायरेक्टली इसको 12 वोल्ट की बैटरी से चलाने के लिए ये वाला हमने सिस्टम सेटअप बनाया है कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जो इसके अंदर बार बार ये सेल लगता है, ये सेल इसका बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, पावर काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। तो इस वजह से ये 6 वोल्ट के करीब इसको पावर चाहिए। और 6 वोल्ट पावर लेने के लिए हमें इसको किस रेंज पर सेट करना है, तो 6 वोल्ट हमें पावर लेने के लिए इसको सेट करना होगा। अभी ये 6.91 आ रहा है, तो ये आ रहा है 6.28 वोल्ट। तो हमें इतना पावर लेना होगा। ये 5.64 वोल्ट है, इतने में कर देंगे तभी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है पावर को ताकि फुल दिखाता रहे बैटरी। तो इतने पे हम कर देंगे, यानी दूसरे डायोड पर लगा देंगे तो अच्छे से हमें पावर मिलता रहेगा और हमारा ट्रांसमीटर अच्छे से वर्क करेगा। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और आपको भी इस तरह से कुछ सेंसिटिव चीज़ें चलानी है तो आप लोग बना सकते हो इसको। तो दोस्तों हमने जो है ये 7805 आईसी और डायोड सीरीज़ को बनाकर इसमें जोड़ दिया आपस में। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर बन गया है। अलग अलग रेंज पे अलग अलग ये वोल्टेज दिखा रहा है, जो काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रहा है सारा कुछ अभी तक। तो अब देखना ये बाकी है कि यह क्या अब इसका कोई लोड भी हम ले सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसे प्रोजेक्ट भी होता है जो देखने में तो सही से दिख रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जब इसको हम एक्चुअल में वर्क करते हैं, कोई लोड देते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो क्या ये हमारे जो ट्रांसमीटर है फ्लाई स्काई का, उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका एम्पियर कुछ देगा इसके अंदर कि नहीं देगा, ये देखना बाकी है। तो और ट्राई करते हैं। और ये इसका जो ये लगा हुआ है आईसी कहीं हीट तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना बाकी है। तो अभी हमारे पास है ये 12 वोल्ट का ये 555 मोटर। तो इसके अगर इसको हम नॉर्मली देख सकते हो आप, 5 वोल्ट से अगर इसको हम पावर देंगे तो नॉर्मली ये चलेगा। अभी यहाँ से दे रहे हैं तो ये चल रहा है, मोटर काफ़ी स्पीड चल रहा है। यहाँ पर इसके बैटरी के पावर के हिसाब से चल रहा है, काफ़ी स्पीड चल रहा है। अब देखना ये है कि इसका हम कनेक्शन थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया है, काफ़ी क्लियरली सोल्डर किया है यहाँ पर। ये अब इसके वायर को डायरेक्टली हमें यहाँ से जोड़ना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो इसका जो है ये वोल्टेज अभी दिखा रहा है, बैटरी का जो वोल्टेज है 11.53 वोल्ट है, तकरीबन 12 वोल्ट के आसपास में इसका बैटरी चार्ज है, फुल चार्ज। तो अभी लगाते हैं इसको। तो मोटर की आवाज़ सुन सकते हो, काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल भी है, क्योंकि अभी आईसी पर कोई लोड नहीं पड़ रहा है। और इसका टेम्परेचर आपको दिखाते हैं, तभी देख सकते हो यहाँ पर इसका टेम्परेचर मैं इस पर रख रहा हूँ, इसके बीच में आसपास। तो अभी ये 33 डिग्री पर टेम्परेचर इसका है। यहाँ पर आप देखते हैं या 35 डिग्री हो गया, 38 डिग्री हो गया, धीरे धीरे हीट होते जा रहा है। तो ये यहाँ पर मान के चलो ये 38-40 डिग्री टेम्परेचर इसका चला गया है, क्योंकि 5 वोल्ट
पावर जो है इससे लोड पड़ेगा धीरे धीरे। अब देखते हैं इस पर असली खेला तो अब होने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पर लोड देता हूँ तो भाई साहब ये हमारा आईसी देख सकते हो। अभी इसका टेम्परेचर जो है ये आपको जब हमने रेटिंग सेट कर दिया तो अभी देख सकते हो टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। ये 41 डिग्री पहुँच गया है इसका टेम्परेचर, 44, 45। और मोटर बिल्कुल स्लो हो गया। जैसे हमने इस पर यहाँ पर डायोड पर कनेक्ट किया तुरंत यहाँ पर इसका टेम्परेचर हीट हो गया और टेम्परेचर ये 50 डिग्री के पास पहुँच गया है, 50 डिग्री। जैसे हटा लिया तुरंत इसका जो है वो मोटर चालू हो गया। फिर से कनेक्ट करते हैं तो इस पर देखिए तो मोटर बिल्कुल झटके लेकर स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, फिर स्लो हो रहा है, फिर चल रहा है। टेम्परेचर इसका 51 डिग्री सेल्सियस है। फिर से हटाते हैं, फिर मोटर चल रहा है डायरेक्टली। फिर कनेक्ट करते हैं तो जब इसका हम आईसी पर लोड देते हैं तो ये इसका टेम्परेचर थोड़ा हीट हो रहा है और इसका हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन ये पहुँच गया है 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है ये। फिर से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, 50 डिग्री हो गया है। ओ भाई साहब ये 51 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है इसका। ओ यार 51.1 डिग्री और मोटर बिल्कुल स्लो हो रहा है, 52 डिग्री हो गया। ये टेम्परेचर हीट होते जा रहा है इसका और मोटर बिल्कुल रुक गया है। तो इस तरह से आप देखें तो जैसे ही मैं इस पर लोड दे रहा हूँ आईसी पर कि हमें कुछ कम वोल्टेज चाहिए, मान लिया हमें 7.5 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट या 9 वोल्ट हमें पावर चाहिए, तो इसका जो है ये मोटर बिल्कुल स्लो हो जा रहा है, थोड़ी देर चल रहा है उसके बाद रुक जा रहा है ये। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। मतलब तो एक बात क्लियर है कि इसकी सहायता से हम जो है वो कोई लोड तो नहीं ले सकते हैं। यानी हमें अगर 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट या 8 वोल्ट या 7.5 वोल्ट या फिर 6.46 वोल्ट इस तरह से अगर हमें इसके वोल्टेज लेना है जो कि यहाँ पर पहले दिखा रहा था, तो इससे हम लोड तो नहीं चला सकते कोई भी। हाँ अगर इसको दिखाना है तो काम करेगा, लेकिन ये कोई लोड नहीं चला सकता है। और इसका टेम्परेचर आपने देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पर 9 वोल्ट पावर लेने की कोशिश की इससे, तो मोटर थोड़ी देर चला, ये रुक रुक कर चल रहा था बहुत स्लो स्पीड में। उसके बाद इसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, जो कि अभी नॉर्मल है। तो और हाथ से काफ़ी तेज़ हमारा हाथ जलन कर रहा था गर्मी की वजह से, काफ़ी हीट हो गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसकी सतह से हम कोई लोड नहीं ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो दिखाने के लिए, लेकिन ये काम का चीज़ नहीं है। तो हमने देखा था, सोचा लाओ ट्राई करें, अगर हमारे ट्रांसमीटर के लिए काम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो ये काम नहीं आया हमारे ट्रांसमीटर के, क्योंकि इसकी सतह से हम कोई लोड नहीं ले सकते। जब इसके अंदर एम्पियर नहीं दे रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्पियर दे नहीं पा रहा है, ये IC 7805 हमें, तो इससे हम कोई लोड भी नहीं ले पाएंगे। तो यही हमारा जो आज का वीडियो था, आपको दिखाना था। तो आप लोग इंट्रो देख के भाग जाओगे भाई तो समझ में नहीं आएगा, बनाओगे बाद में कमेंट करोगे कि फेक है, काम नहीं कर रहा है। तो वीडियो पूरा देखेगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। जो भी सच्चाई होता है वीडियो के लास्ट में हम आपको बता ही देते हैं, तो इसलिए वीडियो पूरा देखा करो आप लोग। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।